गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के विषय में। मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर मीन राशि में आपके लिए थर्ड हाउस में है। एक तरह से अच्छा है। थर्ड हाउस में सूर्य एक तरह से कारक ही है, मंगल कारक होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही पराक्रम के देवता हैं, पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं और पराक्रम के घर में आएंगे तो एक लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन पराक्रम के घर में आपके बहुत सारे ग्रह भी हैं। फिर शनि उनको ज्वाइन करेंगे 15 दिन बाद। हालांकि कोई भी बुरी बात नहीं है, पराक्रम के भाव में कोई भी ग्रह हो। हालांकि शुभ ग्रह भी हैं वहाँ पर। एक पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो शुभ ग्रहों का थर्ड हाउस में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, या सिक्स हाउस में, यानी कि आपके जो भी ऐसे उपचय भाव नहीं, लेकिन हाँ अपोक्लिम कहेंगे। अपोक्लिम में से ये दो भाव जो है 3, 6, 9, 12, नवम को छोड़ के बाकी तीनों जगह को शुभ ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और क्या प्रभाव है इसका, इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य आपके लिए आ चुके हैं मीन राशि में। मीन राशि सूर्य की मित्र राशि है और मित्र राशि में सूर्य महाराज थर्ड हाउस में हो तो आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। हाँ, आपके अंदर थोड़ी सी बातचीत करने में, विशेष रूप से अपने घर में छोटे भाई बहनों पर एक तरह से बढ़ चढ़ के रहने की परंपरा होती है कि दबदबा बना के रहने की परंपरा हो जाती है व्यक्ति में। आपके व्यक्तित्व में ऐसी झलक हो सकती है कि आप अपने घर में थोड़ी सुदृढ़ता से बात करें लोगों से, ये एक अलग चीज़ होगी। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि अभी के लिए थोड़े सही स्थिति में तो नहीं है। बुध वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं। राहु वहाँ होने से सूर्य पे ग्रहण दोष लगा रहे हैं। सूर्य का ग्रहण भी होने वाला है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन स्किल में परेशानियाँ हो सकती हैं आपको, या फिर आपके बातचीत करने में जो अहंकार होगा वो आपके लिए, अहंकार के साथ साथ आप चीज़ों को समझने में भूल कर सकते हैं और ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको पता भी है लेकिन गलत बोलेंगे और उस पर अड़िग भी रहेंगे। ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है कि आप किसी चीज़ पे अड़िग हैं, मान भी नहीं रहे किसी की बात, और तटस्थता आप में इतनी अधिक है कि आप समझ रहे कि आप सही हैं, जबकि वहाँ पे छोटी सी ही गलती आप में ही होगी। तो उस चीज़ को ध्यान रख के ही बोलिएगा। क्यों? बुध वक्री हैं, बुध वाणी के कारक है और थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी वह डिस्टर्ब होगी और वो भी आपके ईगो की वजह से होगी। तो ईगो में आके आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर ईगो में आके कुछ भी करते हैं आप तो यह आपके लिए विपरीत होगा। यहाँ पर राहु का होना यहाँ सही है, थर्ड हाउस में राहु का होना सही माना गया है, लेकिन सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य ग्रहण दोष में, ग्रहण जब लगेगा तो आपके जो यह भाव है पीड़ित अगर होता है, थोड़ी बहुत पीड़ित है अभी, बहुत ज़्यादा ग्रह एक भाव में हो, वह भाव एक तरह से पीड़ित माना जाता है। तो अगर ये भाव पीड़ित होता है तो आपकी इस महीने की जो यात्राएं हैं वो यात्राएं आपकी सुखद नहीं होंगी। विशेष रूप से आपके 29 मार्च के बाद की जो यात्राएं हैं शनि के वहाँ गोचर के बाद, उन यात्राओं में आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी। धार्मिक यात्राओं के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, जो कि इस समय में करना उतना उचित नहीं है। ना ऑफिस ज्वाइन करना है, होली की वेकेशन के बाद अगर आप वापस से जाना चाहते हैं, इस समय में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई फैसला नहीं लेना है। मकर के जातकों के सामने ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि आप बहुत बड़ा फैसला लेने चले जाएं
कि घर पे ही रहूं अथवा ऑफिस ज्वाइन करूं, ये सारी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। तो ये कोई बड़ा फैसला लेने का समय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा कोई निर्णय अभी ना लें। जैसा चल रहा है चलने दें। ये विशेष रूप से कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी विशेष बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं, और सूर्य भी आपके अधिकारियों को, बॉसेस को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है। तो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके लिए ये समय थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, क्योंकि आपके बॉसेस से आपको परेशानियां हो सकती हैं। वेकेशन के बाद आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। सूर्य हालांकि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश होकर सूर्य थर्ड हाउस में बैठे, अष्टम से अष्टम ही है वो, ठीक है। एक तरह से ये सेकंड आयु भाव माना जाता है ना। अगर आयु भाव से हम जब गणना करते हैं आयु की, और इस भाव से आपको गणना ना मिले पूरी तरह से, तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए थर्ड हाउस का ही चुनाव करते हैं, ठीक है। तो थर्ड हाउस को भी आयु का आयु भाव कहते हैं। तो ये भी आपका अष्टम से अष्टम है। कहीं ना कहीं आपके सेहत को लेकर भी आपको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव पे है। अष्टम से अष्टम आपके लिए कोई ना कोई किसी प्रकार की समस्या, सेहत से जुड़ी समस्या अथवा आपके बॉसेस से जुड़ी समस्या है, ये थोड़ी बहुत अनिश्चितताओं का समय है ये। और सूर्य चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और पीड़ित भी हैं, ग्रहण लग रहा है उनके ऊपर, तो ये समय जो होगा आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्या करूं क्या ना करूं, और विशेष रूप से आप मतलब कि अंदर ही अंदर सोच में पड़े रहेंगे आप। सूक्ष्म चीज़ों का भाव है यह अष्टम भाव, सूक्ष्मता को दिखाता है। इस समय में आप किसी भी चीज़ को सूक्ष्मता से सोच भी नहीं पाएंगे, जिसको कहते हैं गहन अध्ययन करना किसी भी सब्जेक्ट में। तो वो सूक्ष्मता आपके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हो सकती है, क्योंकि राहु के संबंध में कहा जाता है राहु आपके मन पे ग्रहण लाते हैं। राहु का सूर्य के साथ होना या किसी भी के साथ होना मानसिक रूप से ही आपको परेशान करेगा, मन पे ही ग्रहण लगता है, भले चंद्रमा के साथ हो या किसी के साथ। राहु दिमाग ही है और बुद्धि के कारक के साथ बैठे हैं, बुध वक्री है ऑलरेडी। तो आप इस समय कुछ भी बिना सोचे निर्णय ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति में आपको परेशानी हो सकती है, पैतृक संपत्ति का कोई केस चल रहा था, शनि ऑलरेडी दृष्टि डाले हुए हैं और सूर्य के राशि पे, सूर्य अपने से अष्टम में है। तो पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और ये चीज़ें वृद्धि और मतलब बढ़ जाएंगी। शनि के यहाँ गोचर के बाद इन चीज़ों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केसेस चल रहे थे आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, उस चीज़ को आप टेकल करिएगा ध्यान से। इस एक महीने में बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं लेना है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें केस चल रहा हो या केस आप करना चाहते हो, तो अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी ये समय उचित नहीं होगा। सूर्य उच्च के हो जाएंगे एक महीने बाद, हालांकि दिग्बल तो नहीं होंगे, दिग्बल ही नहीं होंगे यहाँ पर चतुर्थ भाव में, लेकिन फिर भी उच्च की राशि में जाएंगे। उस समय आपके अष्टम भाव के स्वामी जब उच्च के होंगे और अपने से त्रिकोण में आ जाएंगे नवम में, तब आपको कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम करना होगा, वह स्वतः ही बन जाएगा। शनि की भी दृष्टि हट जाएगी वहाँ से, शनि की दृष्टि के कारण वो प्रॉपर्टी आपका पैतृक संपत्ति की प्रॉपर्टी फंसी ही होगी। पिछले 2-3 सालों से केसेस चल रहे होंगे उसके ऊपर, कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे उस चीज़ों से। तो ये चीज़ है, अभी एक महीने के लिए उसको निगलेक्ट करिए, और अगर सामने आ ही जाता है तो सोच समझ के ही काम करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देखिएगा, चेक करिएगा, अपने लॉयर से अच्छे से बात करिएगा। इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और सूर्य महाराज की दृष्टि जो आपके भाग्य भाव पे है, वो आपके एक ही दृष्टि है, इन सब की दृष्टियाँ हैं भाग्य भाव पर। इतने सारे ग्रह पराक्रम भाव में हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन अब ऐसा
वृद्धि करेंगे कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि करें क्या। शुक्र वक्री है, राहु के संपर्क में है, तो राहु और शुक्र एक तरह से लग्जरी और भोग विलास की तरफ आपको ले जाने के प्रवृत्ति रहेंगे। इन सभी की दृष्टियां धर्म भाव पे हैं और भाग्य भाव पर, नवम भाव पे। इन सब की दृष्टि यहाँ पर होना एक तरह से ये आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन सूर्य जब तक यहाँ है वह लाभ दूसरे तरीके से मिलेगा आपको। लाभ मिलेगा नहीं, एक्चुअली मिलना चाहिए था, लेकिन शुक्र वक्री है, शुक्र राहु, तो आपको अगर ये शुक्र और राहु यहाँ केवल होते या बुध होते तो आपको लाभ मिलता है, लेकिन ये वक्री प्रभाव अभी दे रहे हैं। शुक्र और बुध का वक्री प्रभाव है जो कि सही नहीं है। सूर्य और शनि के आने के बाद अभी फिलहाल और सही नहीं रहेगा। आप कुछ भी करना चाहें, करेंगे कुछ और होगा कुछ। इस समय में बच के रहिए। जब ये भाव थोड़ा खाली ही हो जाए, मतलब सूर्य और बुध और शुक्र तीनों सुधर जाएं, सूर्य यहाँ से चले ही जाएंगे तो ही सही होगा, क्योंकि पूरे महीने जब तक राहु के साथ है तब तक वो पीड़ित ही रहेंगे। बुध और सूर्य न शुक्र ये दोनों जब तक वक्री हैं तब तक आप कोई निर्णय ना लें, क्योंकि शुक्र और राहु हैं, इनकी प्रवृत्ति जो होती है आपको भोग विलास की तरफ ढकेलने वाली होती है। पराक्रम भाव में है, आपकी जो बातचीत के तरीके होंगे, आपके जो भी रहन सहन में बदलाव आता है, थोड़ा उसमें जो भी चीज़ें हैं आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, आप उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। बुध है यहाँ पर जब तक तब तक ठीक है, जब तक बुध है तब तक सूर्य भी है मेरे ख्याल से, या बुध कुछ और दिन रहेंगे, काफ़ी दिन तक बुध यहाँ रहने वाले हैं। तो सूर्य शुक्र और राहु जब तक हैं तब तक तो ठीक है। सूर्य के जाने के बाद फिर से आप निर्णय लें। आपके पराक्रम में थोड़ी सी शनि आ जाएंगे, आलस्य रहेगा और धीवापन रहेगा। शनि आपको पंक्चुअल करेंगे, शुक्र और राहु जब तक है मई तक तब तक आपको वो लेजीनेस और भोग विलास की तरफ ढकेलेंगे। आप आनंद उठाना चाहेंगे हर चीज़ में, काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको हालांकि राहत रहेगी, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं शुक्र, उच्च के हैं पराक्रम भाव में, कार्य में आपको सफलता सहायता सब देंगे। लेकिन अभी जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, पीड़ित सूर्य, हालांकि पीड़ित ना होते सूर्य तो ये बहुत अच्छा योग बनता। सूर्य महाराज का अष्टम से अष्टम होना, आपके अष्टम भाव सडन चीज़ों का होता है और चोट चपेट दुर्घटना के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है कभी कभी, और ये सब में ऐसा हो सकता है। अष्टम से अष्टम में सूर्य हैं अपने से, तो अचानक से कुछ भी काम डिसीजन नहीं लेना पहली बात, और सडनली जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि बुध महाराज वक्री ही हैं, बुद्धि आपकी जो सोचना चाहेगी वो सोच नहीं पाएगी। शुक्र भी वक्री हैं, आप राहु के स्वयं शुक्र और सूर्य दोनों ही प्रभाव में होंगे, तो जो सोचेंगे जल्दबाजी में ही सोचेंगे। राहु भी जल्दबाजी है और अष्टम भाव भी, अष्टम से अष्टम भी सेम आयु भाव ही कहा जाता है, सेकंड आयु भाव कहते हैं हम। तो ये सडनली निर्णय लेने का समय नहीं होगा आपके लिए, जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के ही लेंगे, और वाहन चलाते समय थोड़ा समझदारी से चलाएंगे, क्योंकि इस समय दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ रहे हैं आपके। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा पूरे महीने, ठीक है, अप्रैल 15-13 तक जो भी है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी से रहिएगा इस समय। ऐसे चीज़ें आपके मन में आएंगी जो नहीं आनी चाहिए, जल्दीबाजी में ही रहेंगे हमेशा आप, दौड़ भाग करने, थोड़ी सी थकावट परेशानी, मन भी बोझिल होगा, शरीर भी बोझिल होगा आपका, विशेष रूप से महीने के अंत में, मार्च महीने के अंत में, उस समय जब ग्रहण का समय होगा और शनि के यहाँ आने का भी समय होगा, उस समय आप अधिक परेशान होंगे, और जब चंद्रमा गोचर में यहाँ पहुँचेंगे तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी आपकी मन से भी। तो ये चीज़ें हैं सोच समझ के निर्णय लेने का। और कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो और अधिक बहुत सारे ग्रह का यहाँ होना ये दिखाता है कि इस समय में कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। धर्म कर्म में आपका मन
नहीं लगेगा, क्योंकि राहु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है सब। हालांकि शनि अध्यात्म कारक है, सूर्य स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, फिर भी राहु और शुक्र और बुध ये सब वक्री भी हैं। तो महीने में आप धर्म कर्म करेंगे भी तो उसे पाखंड समझ के कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सोचते हुए करेंगे। तो जो भी करें सोच समझ के ही करें, आप बेमन के ना करें। पूजा वगैरह भी कराते हैं घर पे, ग्रहण के समय बहुत से लोग पूजा कराते हैं, तो पूरे मन से करें उसको, ठीक है। कोई यात्रा करनी है तो सावधानी से ही करना है, महीने के अभी 15 दिन और बाद में भी, ठीक है। कम से कम 10 अप्रैल 13 अप्रैल तक, और उसके पहले भी विशेष रूप से 30 मार्च के आसपास का जो समय होगा, उस समय में जो यात्राएं करनी होगी आपको। कौन सी यात्राएं? कार्य से जुड़ी हुई यात्राएं, नौकरी पेशा लोग जो भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सावधानी से ही यात्रा करनी है। एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं, और यात्रा आपकी अगर लंबी यात्रा करने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। छोटी यात्राओं में भी संभल के ही रहें, ज़्यादा किसी से बहस नहीं करें, विशेष रूप से ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में शांति से रहें, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी आपकी। सोच समझ के अगर नहीं बोलते हैं या सोच समझ के काम नहीं करते, छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान नहीं रखते, तो आपके ऑफिस में विवाद होने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ठीक है, भाग्य भाव, नवम भाव, ऐसा कोई विशेष भाव नहीं है। आपके पिता का भाव होता है हालांकि, और पिता के भाव के हिसाब से देखें तो सेहत में आप स्वयं का और पिता दोनों का ही ध्यान रखें, क्योंकि स्वयं मतलब अष्टम भाव आपके लिए है, अष्टम से अष्टम भी आप ही के लिए है, और छोटे भाई बहनों के लिए है, और नवम भाव आपके पिता के लिए है। तो ये चीज़ दिखाता है कि आप अपने पिता का, स्वयं का और अपने छोटे भाई बहनों का, सेहत के मामले में तीनों का ही विशेष ध्यान दें। गले के संबंधी परेशानियां या कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानियां, पैरों से जुड़ी हुई परेशानियां, और गले संबंधी या हार्ट के संबंधी कुछ परेशानियां, पिताजी को हार्ट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, और आपके भाई बहनों को गले के थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अब ये चीज़ें हैं, आपको स्वयं को एक्सीडेंट का जो मैंने बताया वो तो है ही है, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। सेहत के मामले में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस पूरे महीने में, और कार्य क्षेत्र में मैंने बताया वो चीज़ों को देखिएगा, आप थोड़ा संभल के रहना है। कार्य क्षेत्र में आपको सोच समझ के ही काम करना है, बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने, डिसीजन यात्राएं बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। छोटी यात्राएं हैं तो घर से निकलिए तो कम से कम अगर पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकलिए। पूरे महीने निकल सकते हैं। मान लीजिए कि आज वीडियो देख रहे हैं आप, तो आज से लेके 10-12 अप्रैल तक पूरे इन समय में आप कोशिश करिए। हालांकि मन तो नहीं रहेगा आपका पूजा पाठ में, लेकिन क्योंकि शुक्र और राहु की दृष्टि है, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, हालांकि अब नवम में केतु का होना अच्छा है, धर्म भाव है, केतु मोक्ष कारक है। यहाँ बैठे केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बनाते हैं, और राहु का थर्ड हाउस में होना इसीलिए अच्छा भी कहा गया है। फिर भी और सूर्य भी बैठे हैं, इनकी दृष्टि है, आध्यात्मिक कारक शनि आ जाएंगे तो पूजा पाठ में मन लग सकता है। जब तक शुक्र वक्री हैं, बुध वक्री हैं, तब तक थोड़ी सी मन भटकेगा आपका, नहीं तो आप मन लगाएंगे पूजा पाठ में। और हनुमान चालीसा पढ़ के ही घर से निकले तो आपका जो अष्टम भाव का स्वामी होके यहाँ सूर्य का बिगड़े हुए स्वरूप में बैठना है, वह थोड़ा सुधार ला सकता है, आपको परेशानियों से बचा सकता है। बाकी सारे ग्रहों का तो मैंने पहले ही वीडियो बना के बताया हुआ है कि क्या फल है क्या नहीं है मार्च के लिए, तो ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। बाकी सूर्य का जो गोचर है वो आपके लिए थोड़ा सा संभल के रहने वाला होगा आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से, और सेहत के लिए बाकी ठीक है।